इस चैनल पे आए हैं। इससे पहले हमने जो सर्विस को कैसे एक्टिवेट किया जाता है कॉल मैनेजर पे, तो वो हमने देखा था। अब हमने कॉल मैनेजर की इंस्टॉलेशन भी की हुई है। इनिशियल आप अगर पेज को देखें तो इसमें 16 डेज़ का एक्सपायरी टाइम आता है। 16 डेज़ के बाद आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब सिस्को डेमो लाइसेंस भी एक जो है दे रहा है, वो 90 डेज़ का ट्रायल होता है। 90 डेज़ के बाद आपको जो कॉल मैनेजर का लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा। अब आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये कि कॉल मैनेजर पे कैसे DHCP की कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। तो हम इस कॉल मैनेजर को एज अ DHCP भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा सिस्टम में। सिस्टम में नीचे आपको आना पड़ेगा DHCP सर्वर में। DHCP सर्वर में आने के लिए सबसे पहले आप इसको करेंगे ऐड न्यू, और यहाँ पर जो इसका होस्ट नेम है वो आप देंगे। हमने एडमिन दिया हुआ है, यहाँ पर कॉल मैनेजर भी दे सकते हैं, यानी जो आपका दिल करे आप वो दे सकते हो। अच्छा, इस सर्वर को सर्वर नेम इसका चेंज करने के लिए हम सर्वर में आएंगे और यहाँ पर फाइंड करेंगे, और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप एडमिन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको IP दे देते हैं, क्योंकि रिकमेंडेशन यही है कि आप IP दे दें, क्योंकि DNS देंगे तो वो रेजोल्यूशन प्रोसेस में जाएगा और वो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा अगर आपके पास DNS इंस्टॉल है। तो हम इसको IP देकर सेव कर देते हैं। ठीक है, और देन हम आते हैं DHCP सर्वर के ऊपर। यहाँ पर फाइंड करते हैं तो कोई भी DHCP नहीं है, ऐड न्यू करते हैं। यहाँ पर हम जो हमारा होस्ट है वो ये मशीन है, इसको हम IP दे दिए हमने 2.100, और उसके बाद प्राइमरी DNS, सेकेंडरी DNS आप कोई भी दे दें। प्राइमरी ऐड कर देते हैं गूगल का, सेकेंडरी हम सेकेंडरी और कोई नहीं देते। या इसको 4.2.2 ये भी गूगल का दे देते हैं। ऑप्शन 150 TFTP सर्वर, यानी जहाँ से ये इमेज उठाएगा उसकी IP है, और डोमेन नेम अगर आप देना चाहें। अच्छा, ये TFTP में दो ऑप्शन है, एक 150 एक 66। 150 आपका जो TFTP की IP है उसको रिप्रेजेंट करता है, और 66 DNS की IP होती है TFTP की। तो इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं, और दोबारा हम DHCP के ऊपर आते हैं और यहाँ पर DHCP सबनेट के ऊपर आते हैं और फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है, ऐड न्यू करते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं वही। अब इसका सबनेट मास्क हम देते हैं क्लास C का। स्टार्ट IP हमारे पास 50, और इसको हम 99 कर देते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी IP अगर आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। प्राइमरी राउटर की IP हम जो है वो 2.1 कर देते हैं, यानी गेटवे का। सेकेंडरी राउटर भी दे सकते हैं। सबनेट मास्क हम क्लास C का दे देते हैं। अच्छा, ये सबनेट IP एड्रेस है, इसको हम 2.0 करेंगे। सबनेट मास्क हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, और ऑप्शन TFTP की जो IP है वो हम देंगे और सेव कर देंगे। तो बस ये बेसिक कुछ स्टेप्स थे जो हमने DHCP के कॉन्फ़िगर किए हैं इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और उस बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में आप ये देखेंगे कि इसको हम किन किन ऑप्शंस को मज़ीद और जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जो है
आईपी फ़ोन की रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक तरीके से कैसे होती है, उसके अलावा हम इसकी कोशिश करेंगे कि आईपी कम्युनिकेटर जो इसका सॉफ्ट फ़ोन है उसकी रजिस्ट्रेशन इस सर्वर के थ्रू करें। तो मज़ीद और इंशाल्लाह अच्छी वीडियो आपके सामने आएंगी कॉल मैनेजर के हवाले से। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।